सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना आपका लाइफ चेंज कर देगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसमें क्या क्या पेपर्स होते हैं, कब कब एग्ज़ाम होती है, कितने इसके लेवल होते हैं, क्या इसकी कॉस्ट आती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और सीए बनने के बाद में हमें बेनिफिट क्या होता है। तो मैं सीए आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा सीए के बारे में ओवरऑल नॉलेज। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो सीए के कितने लेवल होते हैं। तो सीए के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होती है, सीए फाउंडेशन। उसके बाद में अगला लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट और लास्ट में होता है सीए फाइनल। यानी 3 लेवल सीए के होते हैं। इसके बाद में हम फर्स्ट लेवल स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेवल है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के बाद में जो सीए फाउंडेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10th की एग्जाम में आप पास कर चुके हैं, यानी 10th क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आपका जो सीए फाउंडेशन का पहला एग्जाम होगा वो होगा 12th की एग्जाम में एपियर होने के बाद। चाहे 12th का रिजल्ट आना पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन एग्जाम पहला जो आप एपियर करेंगे वो 12th की एग्जाम में एपियर होने के बाद जो अगला सीए फाउंडेशन का एग्जाम आएगा उस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके एग्जाम कितने बार होते हैं। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम 1 साल में 3 बार होते हैं। पहला अटेम्प्ट होता है जनवरी का, दूसरा होता है मई का और तीसरा होता है सितंबर का। तो इन एग्जाम्स के लिए आपको सीए में एनरोलमेंट कब तक करा लेना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि आप एग्जाम में रजिस्ट्रेशन आप सीए के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो तो 10th के बाद है, लेकिन इसका लास्ट डेट भी होता है। वो क्या होता है, जनवरी चाहे मई चाहे सितंबर, तीनों अटेम्प्ट के लिए 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यानी जनवरी अटेम्प्ट में अपेयर होना आता है तो 1 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर तक रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अगर मई एग्जाम में अपेयर होना है तो 1 जनवरी ऑफ सेम ईयर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और अगर सितंबर में अपेयर होना है तो 1 मई ऑफ सेम ईयर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन की आपकी लास्ट डेट्स है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं, और साथ में पेपर किस तरीके का आता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का। ये अकाउंटिंग का जो पेपर होता है वो 11th और 12th की जो अकाउंटिंग है लगभग वैसा ही है, 100 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव होता है, यानी उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, आपको लिख के आपको आंसर देना होता है। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ का भी 100 मार्क्स का होता है और ये पेपर भी सब्जेक्टिव है, यानी ये भी डिस्क्रिप्टिव आपको लिख के देना पड़ेगा। थर्ड नंबर जो पेपर है इसमें 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड नंबर है स्टेट्स। जो बिजनेस आपका मैथमेटिक्स है वो 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है और जो बिजनेस स्टेट्स होता है वो है 40 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, यानी 4 ऑप्शन आते हैं जिसके बेसिस पे आपको टिक करना पड़ता है। और लास्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है और इसका भी ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। और ये बिजनेस मैथमेटिक्स हुआ, चाहे इकोनॉमिक्स हुआ, चाहे अकाउंट्स हुआ, तीनों आपका 11th-12th के बेसिस पे होता है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ते हैं। अब ये पेपर होते हैं तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो देखो 4 पेपर होते हैं। तो आईसीएआई का रिक्वायरमेंट है कि हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आपके मिलने चाहिए, लेकिन ओवरऑल मार्क्स 50% होने चाहिए। यानी हर पेपर में अगर 100 मार्क्स का है 40 मार्क्स मिनिमम आ जाए, लेकिन ओवरऑल टोटल 200 हो जाए, 400 में से 200 यानी 50% मार्क्स हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे। चारों में अगर 40 आ जाएंगे तो क्योंकि इंडिविजुअल क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, इसलिए पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में 40%
और ओवरऑल 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो देखो, जहाँ पे ICAI की बात है, ICAI आपसे CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन के 9,200 रुपये लेता है, जिसमें 200 रुपया फॉर्म का होता है, 9,000 रुपीज़ फीस का होता है। तो कुल मिला के 9,200 आपको CA इंस्टीट्यूट लेता है। हाँ, इसको अगर आपको कोचिंग पढ़ना है तो कोचिंग की कॉस्ट अलग होती है, जो लगभग 55 से 60,000 के बीच में होती है। इसके अलावा जब आप CA फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो अगला लेवल आएगा आपका CA इंटरमीडिएट का। अब CA इंटरमीडिएट की हम बात करें तो CA इंटरमीडिएट में कौन पर्सन एलिजिबल होता है, इसकी बात करूं तो देखो, इसमें 2 रूट हैं। पहला रूट है वो है CA फाउंडेशन रूट। जिस बच्चे ने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया है वो CA इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है। और साथ में है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में 3 चीज़ें हैं। पहला है कि जो बच्चा कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उसके मिनिमम 55% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में। जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है उसके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स हो। इसके अलावा जो सिमिलर बॉडीज है जैसे CS इंस्टीट्यूट या CMA इंस्टीट्यूट, इनका अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लेता है तो वो बच्चा भी CA इंटरमीडिएट के लिए एनरोल कर सकता है। इसके अलावा एक जो ग्रेजुएशन परस्यूइंग स्टूडेंट है उनको चॉइस और दे रखी है कि आप जो 3rd ईयर का होता है टाइम आपका, 3rd ईयर के समय आप प्रोविजनल एडमिशन इंटरमीडिएट में ले सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट की एग्जाम में अपेयर होने से 6 महीने पहले आप लोगों को मार्कशीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि मैंने इंटरमीडिएट या BCom की एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट है CA इंटरमीडिएट की एग्जाम साल में 3 बार होती है, वही जनवरी, मई और सितंबर। जैसे फाउंडेशन में होती है उसी समय इंटरमीडिएट की भी होती है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जाम के 8 मंथ बिफोर करना पड़ता है। जैसे फाउंडेशन में 4 मंथ बिफोर करना पड़ता है, इंटरमीडिएट में 8 मंथ बिफोर करना पड़ता है। तो देखो उसकी लास्ट डेट क्या होगी। जैसे मान लीजिए जनवरी अटेम्प्ट देना है तो इसका मतलब है जो पिछला साल था प्रीवियस ईयर उसमें 30 अप्रैल तक एडमिशन हो जाना चाहिए। मई अटेम्प्ट देना है तो प्रीवियस ईयर का 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए। और सितंबर अटेम्प्ट देना है तो 31 दिसंबर और प्रीवियस ईयर हो जाना चाहिए, यानी 8 मंथ बिफोर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो 8 मंथ के बाद जो एग्जाम होगी उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो CA में जो CA इंस्टीट्यूट है इसकी जो कॉस्ट की बात करूं तो इसमें क्योंकि इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते हैं, 3 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। अगर कोई एक ग्रुप में एनरोल कराता है तो 13,000 फीस है, और अगर मान लीजिए बोथ ग्रुप में एडमिशन लेता है तो फिर चाहे डायरेक्ट एंट्री हो चाहे फाउंडेशन रूट से हो, उसकी जो फीस आएगी वो आएगी 18,000 रुपीज़। ये तो है आपकी ICAI की फीस। इसके अलावा अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग की कॉस्ट जो अलग आती है, तो लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच की फीसेस जो मार्केट में अवेलेबल है जो रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी तो 5-5 हज़ार की काफ़ी वीडियो क्लासेज मिलती है, लेकिन वो ज़िंदगी ख़राब करने के लिए होती है, तो ऐसी चीज़ों में चक्कर में नहीं पड़े। अब हम पेपर की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में भी 3 पेपर है और सेकेंड ग्रुप में भी 3 पेपर है। जो 3 पेपर होते हैं तीनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, और हर पेपर में 30% के MCQ आते हैं और 70% के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी 30% 70% का रेशियो होता है। पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, सेकंड पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और थर्ड पेपर है टैक्सेशन। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप के 1 to 3 पेपर। इसके बाद में सेकंड ग्रुप की बात करें तो 4th पेपर से सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है। पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, 100 मार्क्स का है, वही 70% सब्जेक्टिव 30% ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा 5वां पेपर ऑडिटिंग एंड एथिक्स का है, 100 मार्क्स का है, 70% सब्जेक्टिव एंड 30% ऑब्जेक्टिव। और लास्ट पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी 2 सब्जेक्ट का एक पेपर है, दोनों में 70% सब्जेक्टिव होता है, 30% ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 6 के 6 पेपर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंबाइंड चलता है। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है,
तो स्टूडेंट के पास में चॉइस होती है कि वो चाहे तो एक एक ग्रुप करके पास कर ले, चाहे फिर बोथ ग्रुप की एक साथ पास करे। अब एक एक ग्रुप करके पास करता है तो हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स और ओवरऑल 50% मार्क्स। तो इसका मतलब कि हर पेपर में 40-40 तो आने चाहिए, लेकिन टोटल जो 300 मार्क्स का होगा एक ग्रुप, उसमें से 150 कम से कम आ जाने चाहिए। और अगर स्टूडेंट बोथ ग्रुप के एग्जाम देता है तो हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स, लेकिन ओवरऑल 300 हो जाना चाहिए। इसमें एक चॉइस ही हो जाती है, कई बार बच्चे के मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में तो तीनों पेपरों में 40 मार्क्स आए और सेकंड ग्रुप में मान लीजिए 60 आ गए, तो कुल मिला के अगर ये अकेला ग्रुप देता तो पहला ग्रुप पास नहीं हो पाता, लेकिन जब दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है तो ये 50% का क्राइटेरिया दोनों ग्रुपों में एक साथ अप्लाई होता है, यानी 600 में से 300 मार्क्स आ जाने चाहिए। चाहे इंडिविजुअल ग्रुप में अगर 150 नहीं बन रहा और ओवरऑल 300 आ गया तो भी वो पास हो जाएगा। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया। इसके बाद में आप जब ये इंटरमीडिएट के एग्जाम पास कर लोगे, पास करने के बाद में आप सीए फाइनल में जाओगे, तो सीए फाइनल में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नाम है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, यानी किसी सीए के अंडर में रह के आपको ये ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये ट्रेनिंग जो है ये 2 साल की होती है। अब इस ट्रेनिंग का जो एडवांटेज है वो क्या होता है, क्योंकि सीए का जो इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है वो तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आप ट्रेनिंग में लेते हैं। जैसे आप एक्चुअल लाइफ में इस काम को कैसे कंडक्ट करोगे ये सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल हैव ऑलमोस्ट 2 ईयर टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल एग्जाम, direct communication with the top management, get a chance to learn all the work beside audit, you will gain technical knowledge and skills in accounting, taxation, auditing and other areas related to the CA profession। यानी आप प्रैक्टिकल वर्क जाके काम करोगे, बिजनेस साइज में ऑफिस साइज में जाके काम करोगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक साथ तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ में आपको सीए फाइनल भी स्टार्ट करना है, उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब सीए फाइनल की प्रिपरेशन अपन करते हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए जब आप सीए फाइनल का एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए क्या है कि आपकी सीए इंटरमीडिएट पास हो जानी चाहिए और 2 साल की आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी आर्टिकलशिप पहले स्टार्ट कर देंगे और एग्जाम के लिए एलिजिबल कब बनेंगे, जब आपकी 2 ईयर की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग खत्म हो गई है और साथ में आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसके बाद में हम कोस्ट की बात करें कि इस इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे कोस्ट कितनी आएगी, तो सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन का जो कोस्ट है वो है 22,000 रुपीज़। ये आईसीआई लेता है। साथ में अगर कोचिंग भी करते हो तो ये मान लीजिए 80 से 1 लाख रुपये तक के आसपास की फीस का आपको कोर्स मिल जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि 5-5 हज़ार 10,000 रुपये की मतलब ये ऑनलाइन पोर्टल जो साइंस वाले कई लोग करते हैं उससे रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ऐसे चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। तो ये आपकी कोस्ट आती है। अब इसमें पेपर कौन कौन से इसके बात करें तो वो 6 पेपर होते हैं। इसमें भी 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप के 3 पेपर हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। 100 मार्क्स के होते हैं और वही 70% आपका सब्जेक्टिव एंड 30% ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आपका पेपर नंबर ग्रुप नंबर 2 है, उसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और एक है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये 3 पेपर ये होते हैं और वही 70-40 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। तो ये आपका हो गया 6 के 6 पेपर। और पासिंग क्राइटेरिया सीए इंटरमीडिएट की तरह ही हैं। अगर आप एक एक ग्रुप करके पास करते हैं तो क्योंकि एक ग्रुप में 3 पेपर हैं, मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए और ओवरऑल 50% चाहिए, यानी 300 में से 150 आपको लाने पड़ेंगे। और अगर आप बोथ ग्रुप के एग्जाम एक साथ देते हैं तो बोथ ग्रुप के लिए आपका 6 पेपर हो गए। तो 6 पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स और ओवरऑल 50%, यानी 600 में से 300 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वही सेम क्राइटेरिया सीए इंटरमीडिएट वाला यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई मैं सीए क्यों करूँ, सीए बनने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा। तो वो बेनिफिट मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो देखो क्या है कि हाई सीए सैलरी, सीए प्रोफेशनल कोर्स है
और प्रोफेशनल कोर्स की सैलरी बहुत अच्छे लेवल पे चलती है और साथ में इंक्रीमेंट भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। यानी ग्रोइंग फ्यूचर स्कोप, सेफ एंड सिक्योर कैरियर पाथ है, यानी यहाँ पे कंपटीशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। न्यूमरस कैरियर ऑफ चॉइसेज है, बहुत सारी कैरियर चॉइस है जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी आपका ग्रोथ जो है बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो वर्किंग स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, जैसे एमएनसीज वगैरह में और बड़ी कंपनियों में, सीए फर्म्स में होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हुए, एनबीएफसी हुई, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, यहाँ पे होता है। कंसल्टेंसी फर्म्स में होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को कंसल्टेंट देते हैं और खुद की ऑन प्रैक्टिस भी वो स्टार्ट कर सकता है। और जॉब रोल यानी क्या काम करने को मिलेगा इन कंपनियों में, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं कोई अकाउंटेंट बन जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम से लगता है अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट नहीं है, बहुत हाई डिग्री हाई लेवल का उसको मिलता है। यानी उसके अंडर में कई लोग होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर बन गया, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गया, अकाउंट्स मैनेजर बन गया, फाइनेंस कंट्रोलर बन गया, बिजनेस एनालिस्ट बन गया। तो बहुत सारा स्कोप जो सी के बाद में अवेलेबल हो जाता है। अब रही बात कि साहब पैसा कितना मिलेगा, तो उसके लिए बात करें अपन, तो इंडिया में देखो पैकेज 10 से 30 लाख के आसपास तक इजीली मिल जाता है। जो बच्चे पहली बार में दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं 30 लाख 35 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो बहुत रिपीट करते हैं तो 10 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के और विदेशों में चल जाएं तो 70-80 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है। ये मैं बता रहा हूँ जो मिलता है। एक्सेप्शनल पैकेज कई बार मिल जाता है, किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया तो वो कोई 1-2 को मिलता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा बिल्कुल ही मैं, क्योंकि अदरवाइज तो कई लोग जो कंफ्यूज कर देते हैं कि साहब इसको 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, हम भी सोचते हैं ना हमें भी 2 करोड़ का पैकेज मिलेगा, लेकिन हर को नहीं मिलता। 2-4 एक्सेप्शनल केसेज हर फील्ड में होते हैं, तो उनको निकाल दो। मैं जनरल पैकेज की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को मिल सकता है इजीली, और आप में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है तो आपको भी 2 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। अब देखो कुछ फेमस पर्सनालिटीज बताता हूँ मैं आपको सीए फील्ड में। जैसे आपने कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना होगा, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप है। इसके अलावा अमन गुप्ता जो को फाउंडर ऑफ बोट लाइफ स्टाइल, नाम सुना होगा आपने। राकेश झुंझुनवाला जो अभी एक्सपायर हुए हैं थोड़े दिन पहले, ये इंडियन इन्वेस्टर हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टर के काम है इनका। पीयूष गोयल है जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसके अलावा जैसे नमिता थापर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। सी मोतीलाल ओसवाल, एमडीओ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। दीपक पारिक, चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी ग्रुप। ये फेमस पर्सनालिटीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के और हाई लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इसका मतलब है कि कहाँ संपर्क करें, तो हमारे जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट है ये फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 11 साल में 7 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हुई है। बहुत सारा रैंक्स आती है रेगुलरली। आप हमारी बीएसआई की वेबसाइट विजिट करके आप करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ये कांटेक्ट नंबर यहाँ पे भी आपको देख सकते हो, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कांटेक्ट देख सकते हैं, और आप बीएसआई की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे हिसाब से चले तो सीए बनना आपका बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू, विद बेस्ट विशेस।